नमस्कार, मैं रजनीश शाह आप सभी का इस खास वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्डर फ्लोर्स के बारे में। देखिए क्या होता है कि जब ना आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं, अपने रहने के लिए कोई घर ढूंढने जाते हैं, तो आपके सामने मेनली 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है कि प्लॉट परचेज करने का, या फिर एक बना बनाया घर जो ज़मीन सहित है वो खरीद ले आप। फिर इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है आपके सामने वो होता है कि किसी सोसाइटी का फ्लैट परचेज कर ले। और जो तीसरा और आखिरी ऑप्शन होता है आपके सामने इसके बाद वो होता है बिल्डर फ्लोर्स का। अब आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बिल्डर फ्लोर्स के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। सोसाइटी फ्लैट या प्लॉट को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो बिल्डर फ्लोर है ना, इसको हम इसलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक तो इसकी डिमांड मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज से 10-12 साल पहले इसकी डिमांड मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कुछ थी, ना के बराबर ही थी। और मतलब कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि इस तरह की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी करती है। लेकिन आज की डेट में जो है वो सिनेरियो काफ़ी अलग हो चुका है। प्लॉट्स के रेट काफ़ी महंगे हो चुके हैं और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। तो उसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और इसकी डिमांड बढ़ने के साथ साथ ना इसको लेकर के जो नेगेटिविटी है मार्केट में वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आपने कई सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं इसकी कभी वैल्यू नहीं बढ़ती, इसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का इशू रहता है, सेफ्टी सिक्योरिटी का भी काफ़ी इशू रहता है। तो इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स लोग बताते रहते हैं, तो जो कि कुछ हद तक ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। लेकिन देखिए मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इसकी जो खामियां है ना उसको थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही ओवर कर दिया गया है। उसमें जितनी है नहीं उससे ज़्यादा बताया जाए। देखिए खामियां तो आपको सोसाइटी फ्लैट में भी दिख जाती हैं, ठीक है, खामियां आपको प्लॉट्स में भी दिख जाएंगी। हर जगह प्रॉब्लम होती है। और मेरा मानना यह है कि हर एक आदमी का बजट अलग होता है, हर एक आदमी की नीड अलग होती है, तो उसके हिसाब से कोई एक प्रॉपर्टी उसके लिए ठीक होती है। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि यार बिल्डर फ्लोर जो है ना ये खराब ही होते हैं। भाई बहुत सारे लोगों के बजट में वही फिट बैठता है। कई सारे लोग का जिस लोकेशन पे वो ढूंढ रहे होते हैं उनको वही प्रॉपर्टी ठीक उनके हिसाब से ठीक होती है। तो कई सारे मतलब फैक्टर्स होते हैं। तो मेरा यहाँ पर यही टारगेट है आज की इस वीडियो का ना कि जो मार्केट में बिल्डर फ्लोर्स को लेकर के नेगेटिविटी फैल गई है बहुत ज़्यादा, उस नेगेटिविटी को थोड़ा ख़त्म करना या कुछ हद तक कम कर देना, ताकि जो लोग इसको खरीद चुके हैं तो उनको थोड़ा सा ऐसा फील हो कि भाई हमने उतना भी गलत फैसला नहीं कर लिया इस बिल्डर फ्लोर को खरीद के। या जो लोग खरीदने का सोच रहे हो बड़े कंफ्यूज हो रखे कि भाई सोसाइटी में खरीदें या बिल्डर फ्लोर खरीदें, तो उनको भी एक थोड़ा अलग सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो थोड़ा देखने को मिल सके इस वीडियो के ज़रिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्डर फ्लोर खरीदने के जो 5 सबसे बड़े फ़ायदे हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उन सभी को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो आज की काफ़ी सही होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी कर दें, और सब्सक्राइब करते टाइम नोटिफिकेशन वाला जो बेल का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए, तो ये सारे काम आपने कर दिए। अब ज़रा एक एक करके जो बिल्डर फ्लोर खरीदने के 5 सबसे बड़े फायदे हैं उनको ज़रा जान लेते हैं। तो देखिए बिल्डर फ्लोर खरीदने का जो पहला सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली होता है। अभी जो बजट फ्रेंडली वाला पॉइंट है ना इसको थोड़ा सा हमें डेप्थ में जाके समझना होगा। देखिए बजट फ्रेंडली से मेरा मतलब क्या है। देखिए क्या होता है कि कई बार ऐसा नहीं होता कि देखो बजट फ्रेंडली ना सोसाइटियाँ भी हैं, आजकल काफ़ी सारी अफोर्डेबल सोसाइटीज़ भी आ गई हैं। लेकिन बजट फ्रेंडली कहने से मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि मेरे को जिस लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीदनी है, अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे सपोज़ करिए कि मैं भी वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, अब यहाँ से मेरे लिए नोएडा जाना बड़ा दूर का काम है, तो मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाके, क्योंकि नोएडा में सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है तो मैं नोएडा में जाकर के परचेज़ कर लूँ वहाँ पे किसी सोसाइटी के अंदर में, ठीक है, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा काम अगर यहीं चलता है तो मेरे को इसी के आसपास में एक प्रॉपर्टी चाहिए। अब तो ये जो अफोर्डेबिलिटी है ना, ये जो बजट प्रॉपर्टी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, उससे मेरा मतलब ये है कि बिल्डर फ्लोर्स की खासियत ये है कि आपको जिस लोकेशन पर भी चाहिए, चाहे वो लोकेशन बहुत पॉश हो या चाहे वो बहुत ही लोकल सी लोकेशन हो, जिस टाइप की भी लोकेशन पे आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए ना, उस लोकेशन पे आपको बजट में बिल्डर फ्लोर मिल जाता है। आपके पास मान लो आपको किसी पॉश एरिया में चाहिए, जैसे मैं सपोज़ करता हूँ कि आपको जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो किसी को साउथ दिल्ली की तरफ घर चाहिए। अब अगर वो साउथ दिल्ली में सोसाइटी फ्लैट परचेज़ करने के लिए जाता है तो एक तो वैसे दिल्ली में बहुत कमी है, तो एक आध सोसाइटीज़ उसको मिल जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे DLF का एक प्रीमियर प्रोजेक्ट है साउथ दिल्ली के अंदर, ग्रेटर कैलाश के अंदर में, जिसका नाम है किंग्स कोर्ट।
वो 20-25 करोड़ से कम का फ्लैट ही नहीं मिलेगा उसको। चलिए वो भी छोड़िए, दिल्ली में एक और प्रोजेक्ट है, जैसे वो पॉश लोकेशन तो नहीं है, ठीक ठाक से लोकेशन है, जैसे एक मोती नगर की एक लोकेशन है। अब मोती नगर या कीर्ति नगर पड़ता है वो एग्जैक्टली। तो वहाँ पे एक डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट आता है, कैपिटल ग्रीन्स। तो अगर आप उसमें जाएंगे तो वो भी आपको 2.5 करोड़ से कम का नहीं पड़ेगा उसमें, एक 3 BHK फ्लैट अगर खरीदने के लिए जाते हैं। और ऊपर से वो बहुत ही कंजस्टेड टाइप सोसाइटी लगती है, मतलब क्योंकि 2-2.5 हज़ार से भी ज़्यादा फ्लैट्स हैं उसके अंदर में, और अभी और ज़्यादा बनते जा रहे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ऐसा बता रहा हूँ खाली, ठीक है। वैसे आप दिल पे मत लेना जो लोग वहाँ पे रहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आपको मतलब कि कोई दिल्ली में रहता है और उसको एक अच्छी लोकेशन पे सोसाइटी का फ्लैट चाहिए, तो उसको बहुत मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। 4-5 करोड़ कुछ भी नहीं है आजकल के टाइम में, तो 4-5 करोड़ रुपये खर्च करके उसको मिलेगा। वहीं बिल्डर फ्लोर अगर उसको दिल्ली के किसी पॉश लोकेशन में चाहिए तो वो 2.5-3 करोड़ में खरीद सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि अगर आपको एक पॉश लोकेशन के अंदर में जहां 4-5 करोड़ का से कम का एक ढंग का फ्लैट नहीं मिलेगा, वहीं उसी लोकेशन पे 2.5-3 करोड़ में ठीक ठाक सा जो बिल्डर फ्लोर है वो मिल जाता है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं रेट का कितना ज़्यादा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ना जिस लोकेशन पे आपको चाहिए उस लोकेशन में थोड़ा सस्ते में पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्डर फ्लोर आजकल बड़े सस्ते हो गए, नहीं भाई, ये भी महंगे हो चुके हैं, पहले के कंपैरिजन में बहुत महंगे हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर जब अच्छे लोकेशन पे एक अच्छी सी सोसाइटी के फ्लैट से आप इसको कंपेयर करेंगे ना, तो ये आज भी बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली पड़ता है। और इसकी जो डिमांड है ना मार्केट में, सच बताऊं तो वो इसी वजह से है। जिस दिन इसका प्राइस, अच्छी जो सोसाइटीज़ होती है, जो प्रीमियर टाइप की सोसाइटीज़ होती है, जहाँ पे आपको काफ़ी मतलब वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से लेके A to Z सारी चीज़ें, तो उससे जब आप जिस दिन ये बराबरी पे आ गया ना ये बिल्डर फ्लोर, तो ये कभी बिकेगा ही नहीं लाइफ, तब लोग सोसाइटी फ्लैट की तरफ ही जाएंगे। लेकिन ये अभी इसलिए बिक रहा है क्योंकि ये उन जो प्रीमियर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में आज भी ये सस्ता है, इसलिए लोग इसको खरीद रहे हैं। और अगर आप किसी लोकल एरिया में भी परचेज करने का सोचते हैं तो ज़मीनों के रेट तो आप खरीद नहीं सकते, वहाँ पे ज़मीनें महंगी हो चुकी हैं, तो उस सिचुएशन में भी बिल्डर फ्लोर आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया बजट फ्रेंडली का। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट है लो मेंटेनेंस। देखिए ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि जब भी आपसे किसी सोसाइटी फ्लैट में शिफ्ट करेंगे, सोसाइटी कितनी भुच्चड़ क्यों ना हो, बेकार क्यों ना हो, किसी घटिया लोकेशन पे क्यों ना हो, मेंटेनेंस का खर्चा होता ही होता है। और सिर्फ मेंटेनेंस का ही खर्चा नहीं होता, और भी कई तरह के खर्चे आ जाते हैं जो लोग सोचते नहीं है। जैसे जब सोसाइटीज में जाते हैं ना कहीं एक इनविजिबल खर्चा होता है शो ऑफ का, वो भी जनरेट होना चालू हो जाता है। फिर इसके बाद में फंक्शंस वगैरह होते ही रहते हैं, फिर उनमें भी आपको कंट्रीब्यूशन देना है, कई तरह के मतलब खर्चे। और फिर मेंटेनेंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये सब अलग अलग खर्चे हैं। उसके आसपास की दुकानों में थोड़ा सामान आपको थोड़ा महंगा मिल जाता है, फिर इसके अलावा मेंटेनेंस दीजिए, फिर बिजली का बिल भी काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई सोसाइटी फ्लैट्स में एक ही चीज़ मेरे को बड़ी बेकार लगती है, वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। खासतौर से दिल्ली एनसीआर में ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि शायद देश के बाकी हिस्सों में है कि नहीं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये प्रॉब्लम है और बहुत भयानक वाली प्रॉब्लम है। लोग 15-15, 20-20 हज़ार का भी बिजली बिल भर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब सोसाइटी में आप जाएंगे ना तो 50 तरह के नए नए खर्चे का जो आविष्कार है वो हो जाता है, जबकि बिल्डर फ्लोर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसी जिस टाइप के एरिया में आप पहले रहते आए हैं उसी टाइप का वो एरिया है, एक ही बिल्डिंग तो है मेंटेन करने के लिए। हाँ, एक लिफ्ट का खर्चा पड़ता है, कई लोग ये भी करते हैं कि भाई जो लोग है ना वो लिफ्ट का मेंटेनेंस का पैसा नहीं देते रहते। बट देखो ये जो लड़ाई झगड़े वाली बात है ना सोसाइटियों में भी होता है, ठीक है, वहाँ पर भी बड़ी परेशानियाँ हो जाती है, तो वो तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा। अगर आपको इन सभी खर्चों से पूरी मुक्ति चाहिए तब तो आप थोड़े जो महंगी सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे 5-5 करोड़ से ऊपर के फ्लैट मिलते हैं उनमें जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे ना कि यार वो देगा कि नहीं देगा, तो ये प्रॉब्लम तो हर जगह आती है। सोसाइटियों में भी बहुत सी तरह की, सोसाइटियों में ये लिफ्ट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसके अलावा कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो ये थोड़ी बहुत तो रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम रहता है, और उस मेंटेनेंस को सबसे बड़ी बात ये होती है कि एडजस्टेबल है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जबकि सोसाइटीज़ में तो आपको कंपलसरी देना ही देना है। अच्छा, अब यहाँ पर कई लोग एक क्वेश्चन और उठाते हैं कि अगर मेंटेनेंस कम है तो सेफ्टी और सिक्योरिटी भी तो बहुत कम है ना। तो देखिए इसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखो वो ज़माना चला गया जब लोकल कॉलोनियों में ना जो एरियाज़ होते थे वहाँ पे सोसाइटी ये सिक्योरिटी का इशू रहता था। अब ना मैक्सिमम जगहों पे मैं देखता हूँ कि गेट वेट लग चुके हैं, कोई भी ऐरा गैरा आदमी अंदर बाहर नहीं कर सकता, गार्ड्स वगैरह रहते हैं, और गार्ड का खर्चा उठाना कोई बहुत महंगा नहीं रह गया भाई। एक अगर मान लो अगर एक 100 मीटर के इलाके को भी अगर हम देखें ना किसी सोसाइटी के अंदर, कॉलोनी के अंदर में, तो कम से कम 15-20 मकान तो होंगे ही ना बने हुए। 15-20 मकान में कम, अगर हर फ्लोर पे एक आदमी रह रहा है तो 70-80 परिवार तो रह रहे होंगे ना वहाँ पे। 70-80 परिवार को महीने का 500 रुपये भी दे देंगे तो 40,000 रुपये तो यूं ही इकट्ठा हो जाए।
तो हो जाता है मैनेज, क्योंकि अब देखो मैनेज हो रहा है। क्योंकि मेरे को याद है कि आज से 9-10 साल पहले ना जब जाते थे, जैसे जनकपुरी मेरे घर के पास में पड़ता है, तो वहाँ पर हम देखते थे कि ऐसा कोई होता नहीं था, कुछ भी गार्ड वार्ड का इन सबका उतना नहीं। लेकिन आजकल के टाइम में ना सब जगहों पर गेट लग गए हैं, सब जगहों पे गार्ड खड़े होते, तो लोग दे रहे हैं, तभी तो सब कुछ मैनेज हो रहा है ना। अब जो आदमी 2 करोड़ का वो बिल्डर फ्लोर खरीद लेगा, उसको 500-1000 रुपये नहीं निकाले जाएंगे अपनी जेब से, वो निकालता है। और जो यहाँ नहीं निकाल सकता ना, उस टाइप के आदमी सोसाइटियों में जाते हैं, तो वो वहाँ पे भी नहीं निकालते, वहाँ पे भी परेशानी क्रिएट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का भी खास इशू नहीं होता, वो भी बराबर ही रहता है। तो दूसरा क्या पॉइंट हो गया हमारा, लो मेंटेनेंस। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है हमारा कि वो है कि जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं ना, तो इसमें आपको साइज बड़ा मिल जाता है। अब जैसे मान लो आप एक 1800 स्क्वायर फीट का यानी कि 200 गज के लगभग का अगर आप एक सोसाइटी फ्लैट खरीदते हो, तो उसमें कभी भी 200 गज तो मिलेगा नहीं, ये बात तो आप भी जानते हो, है ना। कारपेट एरिया अलग होता है और सुपर बिल्टअप एरिया अलग होता है। लेकिन यही चीज़ बिल्डर फ्लोर के अंदर में आपको थोड़ा ज़्यादा मिलने की भी संभावना होती है, कम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हल्का फुल्का ज़्यादा मिल सकता है। तो बिल्डर फ्लोर में अगर एक 200 गज का कहा जा रहा है, तो 200 गज का आपको एक प्रॉपर पूरा स्पेस मिलेगा, और साथ ही साथ प्राइवेसी भी मिलेगी, क्योंकि एक पर एक ही होगा खाली। तो ये भी एक जो एडवांटेज है वो बिल्डर फ्लोर में रहता है कि आपको बड़े साइज के जो घर है वो मिल जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर। अब देखिए, जो चौथा पॉइंट है ना, इसका पैसे से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रैक्टिकल चीज़ है। प्रैक्टिकल चीज़ क्या है कि जब आप बिल्डर फ्लोर खरीदते हैं ना, तो इसमें आपको ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस का झंझट नहीं पालना पड़ता। देखिए, सोसाइटी फ्लैट्स में ना कई लोग इस चक्कर में भी नहीं जाते रहते हैं, डर के मारे, कि कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यकीन मानिए, बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं कर पाते सोसाइटी फ्लैट्स में, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है ना कि लाइक आने का जाने का कई तरह की चीज़ों का रेस्ट्रिक्शन होता है। वो कहने में लगता है कि यार बड़ी प्राइवेसी, लेकिन उस प्राइवेसी की कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ जाती है लोगों को। कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनकी जॉइंट फैमिलीज है, जिनके घरों पे मेहमानों का ज़्यादा आना जाना लगा रहता है, उन लोगों के लिए सोसाइटी फ्लैट में समस्याएं खड़ी होती हैं। मैंने देखी हुई हैं जाकर के, मैं कई बार कई सारे लोगों के घर जा चुका हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। तो ऐसे टाइप के लोगों के लिए ना बिल्डर फ्लोर बढ़िया होता है भाई। उसमें तो कभी भी आना जाना कोई कर सकता है, और आने जाने से ना कोई सिक्योरिटी का भी इशू नहीं क्रिएट होता। आजकल आप नीचे में ना सबके डिजिटल लॉक लगा होता है, जब तक वो ऊपर से देख नहीं लेते कि कौन आ रहा है, तब तक गेट नहीं खुलता, ठीक है। तो वो सारी प्रॉब्लम कोई इशू नहीं क्रिएट करती है सिक्योरिटी की इसकी वजह से। तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होते हैं, आप अपने हिसाब से फ्री होकर के जैसे जीना है वैसे इसमें जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इसका जी चौथा पॉइंट। फिर इसके बाद जो इसका पांचवा पॉइंट है, वैसे तो वो उतना रेलिवेंट नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि इसको भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है, पांचवा मतलब सबसे बड़ा फायदा बिल्डर फ्लोर खरीदने का ये है कि इसके इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। पहले के ज़माने में वो सीधा सादा सुधा बना के दे देते थे, लेकिन अब जो है वो इंटीरियर्स पे काफ़ी काम करने लग गए लोग, मतलब देखते ही मज़ा आ जाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जो इंटीरियर होता है वो बजट में होता है आपके। लाइक आपने अगर 2-2.25 करोड़ दे दिए, मान लो एक अच्छी लोकेशन पे आपको चाहिए, तो अगर आपने 2-2.25 करोड़ का एक वो बिल्डर फ्लोर परचेज कर लिया, तो आपको उसमें सब कुछ दे देगा वो। आपका जो भी बजट हो, आपका चाहे बजट 30 लाख का हो, 40 लाख का, मैं उस पर नहीं कह रहा, जो भी बजट होगा आपका उसमें वो सब कुछ करके दे देगा। लेकिन अगर आप उसी टाइम पे उसी लोकेशन पे सोसाइटी फ्लैट खरीदने के लिए जाएंगे ना, तो आपको उसी बजट में एक अच्छा इंटीरियर तो कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज है बिल्डर फ्लोर खरीदने का मेरे हिसाब से, कि एक तो इंटीरियर काफ़ी अच्छा मिलता है और बजट में मिल जाता है। तो ये थे मेरे हिसाब से वो 5 बड़े फायदे जो कि आपको बिल्डर फ्लोर खरीदने पे मिल जाते हैं। अब देखिए, बाकी ना कुछ बुराइयां भी हैं बिल्डर फ्लोर खरीदने की, कुछ खामियां भी हैं, उसको लेकर के हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो का जो मेरा मकसद था वो यही था कि आप सभी को बताना कि भाई बिल्डर फ्लोर उतनी भी खराब प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। इसमें भी कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन हाँ कुछ बातों का ध्यान इसमें भी रखना होता है, जैसे लोकेशन क्या है, जो वहाँ की रोड्स, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फलाना ना, बहुत से फैक्टर्स देखे जाते हैं जो बिल्डर बना रहा है वहाँ पर जाकर के देखना वगैरह, बहुत सी चीज़ें होती है, वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं यही कहूँगा कि बिल्डर फ्लोर जो है ना वो उतने भी ख़राब नहीं होते जितना लोग सोचते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये सोच अच्छी लगी है, अगर आपको लगा है कि हाँ इसने कुछ तो कहा है जो काम का है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करके रख लें, और जो नोटिफिकेशन वाला बेल है ना सब्सक्राइब करते टाइम उसको भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जब भी कोई वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।